Hello guys, welcome back to BSF Traders. We are back with another sum of bill of exchange and we are continuing today with our second sum of bill of exchange. So कॉलम बनाइए, रेडी रहिए और चैनल बनाए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. एंड इफ यू आर ऑफलाइन एडमिशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन. So without wasting our time, आज 2 से 3 सम करने हैं इस वीडियो तो फटाफट करते हैं. So without wasting our time, we can start our chapter. Now, second sum, first sum तो मैंने आपको इनमें वाला बता दिया था. तो let's start with second sum. Second sum बोल क्या है? Second sum में है कि नेहा sold goods to Rohan at rupees 42,000 on 6 September. Okay. 2018. चलो एक एक एंट्री लेके चलते हैं, एक एक एंट्री लेते हैं एट अ टाइम एंड आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे. ओके, चलो फर्स्ट एंट्री है नेहा ने गुड्स बेचे. किसको बेचे? रोहन को. तो आपके सामने मैंने लिखा है ड्रॉवर कौन है? नेहा. ड्रॉविंग कौन है? रोहन. यहाँ देख सकते हो ड्रॉवर है नेहा, ड्रॉविंग है रोहन. सो डेट है सितंबर, डेट है सितंबर 2019 ऑफ 6 सितंबर. हम और एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ नेहा. इन द बुक्स ऑफ नेहा हम एंट्री कर रहे हैं. चलो तो एंट्री क्या हो सकती है इन द बुक्स ऑफ नेहा? तो नेहा की बुक में नेहा का नाम आता है क्या? ना. सो एंट्री विल बी लाइक दिस. पहले डेट 2019 6 सितंबर 2019. चलो रोहन अकाउंट डेबिट. रोहन को गुड्स बेचे. किसने बेचे? नेहा ने. तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट. बीइंग क्या होगा? बीइंग मैं हमेशा कहूंगा बीइंग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सम को समझ के ही कीजिए. बीइंग गुड्स सोल्ड. कितने के गुड्स थे? चलो हमने बोल दिया कि नेहा ने रोहन को गुड्स बेच दिए. नेहा ने रोहन को गुड्स बेचे. गुड्स कुछ भी हो सकता है, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा गुड्स. वो नेहा ने बेच दिए. किसको? रोहन. कुछ भी हो सकता है वो गुड्स. तो चलो अमाउंट देखते कितना है. अमाउंट यहाँ पे 42,000 है. अमाउंट यहाँ पे 42,000 है. 42,000 कैसे लिखेंगे? 42,000 डेबिट साइड और 42,000 क्रेडिट साइड. ये कॉम्बिनेशन रखना. जो ये वाला पॉइंट है ये 42,000 इसी पे आना चाहिए. जो ये वाला पॉइंट है ये 42,000 इसी पे आना चाहिए. बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है, आपको आता ही वो. रोहन को नेहा ने गुड्स बेचे. तो एंट्री क्या है? रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेकंड सम. चलो सेकंड एंट्री क्या होगी? सेम डेट होगी 6 तारीख की. सेकंड एंट्री अभी सेकंड एंट्री के लिए पढ़ना पड़ेगा. नेहा ने ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 मंथ्स फॉर द अमाउंट व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय रोहन. चलो 3 मंथ के लिए नेहा ने बिल ड्रॉ किया. किसके नाम पे बिल ड्रॉ किया? रोहन के नाम पे. तो हम ड्रॉ तो लिखते नहीं, हम क्या लिखते हैं? बहुत इजी है. हम डेट लिखेंगे 6. बिल रिसीव हुआ. नेहा ने बिल भेजा. किसको भेजा? नेहा ने बिल. नेहा ने बिल भेजा टू रोहन. तो हमने एंट्री क्या लिखी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट. कितने हजार का बिल भेजा? 42,000 का. 42,000 का. तो बीइंग क्या हो सकता है अपना? सोचो बीइंग क्या होगा. सबसे पहले बीइंग क्या होगा? बीइंग एक ही चीज होगी बीइंग में कि हमने बिल ड्रॉ किया. बीइंग बिल ड्रॉन and accepted by रोहन. ये हम लिख सकते हैं बीइंग में. आसान बीइंग है. अभी आगे थर्ड सम. थर्ड सम क्या बोल रहा है? चलो सम यही थर्ड सम नहीं, सेकंड सम का ही थर्ड एंट्री कर रहे हैं हम. देखो सेकंड सम की थर्ड एंट्री बोल क्या रही है? नाउ नेहा ने डिस्काउंट किया द बिल विथ हर बैंकर्स. नेहा ने डिस्काउंट किया बिल विथ हर बैंकर्स. क्वेश्चन में आंसर है. देखो सिंपल है. पहले एंट्री क्या बनेगी? नेहा ने डिस्काउंट किया बिल. किसके पास जाके किया? बैंक के पास. मेरे पास आके नेहा करेगी कभी डिस्काउंट नहीं, मैं बैंक कर नहीं. तो बैंक अकाउंट डेबिट. नेहा ने बैंक में जाके बिल को क्या किया? पहले वो पढ़ो, उसके बाद समझ जाओगे इजीली. बिल को क्या किया? डिस्काउंट किया. बिल को क्या किया? डिस्काउंट किया. नेहा ने अपने बैंकर्स के पास जाके, मैं बैंकर्स के पास गया और मैंने बिल को डिस्काउंट किया. चलो अभी
बैंकर्स के पास जाके मैंने बिल को डिस्काउंट किया तो बैंकर्स को क्या मिलेगा? बैंकर्स को मिला बिल। तो मैंने क्या लिखा? टू बिल रिसीवेबल। बैंकर्स को क्या मिलेगा? बिल मिलेगा। मतलब बैंकर्स को बिल मिला, यानी कि बिल बैंकर्स को रिसीव हुआ। तो चलो, कितने का बिल रिसीव हुआ बैंकर्स को? बैंकर्स को तो सेम अमाउंट का बिल रिसीव होगा 42,000 का। चलो, डिस्काउंट कितने का किया? डिस्काउंट कितने का किया? 42,000 का। बैंक ने नेहा को कितने रुपए दिए? यहाँ पे 41,000 दिए और कितना रुपए काटे? 1,000 रुपए काटे। तो बीइंग क्या बनेगा? बीइंग बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक। खत्म। बीइंग एकदम परफेक्ट है, सब एकदम परफेक्ट है, सम एकदम परफेक्ट है, फटाफट करो। चलो, अब तक समझा क्या हुआ? सिंपल है। रोहन को गुड्स बेचा, किसने? नेहा ने। समझो मैं नेहा हूँ, मैं ड्रॉवर हूँ, मैंने ड्रॉवी को गुड्स बेचा, तो मेरी बुक में, ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या बनेगी? रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आगे सेकंड, बिल, बिल जो है हमारा, बिल रिसीवेबल वाला, बिल रिसीव हुआ किसको? रोहन को। किसने ड्रॉ किया था? नेहा ने। उसके बाद नेहा गई किसके पास? बैंकर्स के पास। क्या करने? बिल को डिस्काउंट कराने। हम बैंकर्स के पास बिल को डिस्काउंट कराने कब जाते हैं? बैंकर्स के पास बिल को डिस्काउंट कराने कब जाते हैं? जब हमें पैसे की जरूरत ऑन द स्पॉट और ड्यू डेट से पहले जब हमें पैसे की जरूरत हो एज अ ड्रॉवर, तब हम क्या करते हैं? ड्रॉवी का वेट नहीं करते, हम बैंक के पास जाते हैं और वो बिल लेके जाके दे देते हैं। अगर आपको नहीं समझेगा ये क्यों हुआ, क्या हुआ, मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो से आप जाके चेक कर सकते हैं। गाइस, अभी यहाँ डेट की, एक्चुअली वो डेट लिखना मेरी थोड़ी गंदी आदत है, भूल जाना पड़ेगा। डेट भी सेम ही रही। चलो, आई थिंक वी आर डन विद दिस। आई होप यू आर डन विद दिस। तो आगे की एंट्री की जाए। चलो, आई थिंक सो एक एंट्री यहाँ नीचे कर सकते हैं। रोहन की एक ही एंट्री बची है, तो बिना बात के इसमें एक दिन करें, क्योंकि मुझे लगता है एक ही एंट्री आएगी अब इसकी। क्योंकि रोहन ने डिसऑनर्ड किया बिल को एंड बैंक ने 300 नोटिंग चार्जेस पे किए। तो बहुत इजी एंट्री। किसने डिसऑनर्ड किया? रोहन ने। तो एंट्री क्या बनेगी? रोहन अकाउंट डेबिट टू किसने पे किया? बैंक ने पे किया। तो बैंक अकाउंट। रोहन ने बिल डिसऑनर्ड किया, तो उसके 300 रुपए नोटिंग चार्जेस किसने पे किए? बैंक ने। तो अभी रोहन टोटल कितना पैसा पे करने वाला है? रोहन पहले से 42,000 करने वाला था, अभी रोहन करेगा 42,300 रुपीज पेड। 42,300 रुपीज पे करेगा। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। चलो, नेहा की बुक खत्म हुई। देखो, रोहन ने बिल को क्या कर दिया? डिसऑर्डर कर दिया, मतलब जो ड्यू डेट थी उसको बिल भरा क्या? नहीं। तो नोटिंग चार्जेस, बैंक ने उसके पास नोटिस भेजा नोटिंग चार्जेस के, वो जो नोटिंग चार्जेस है उसके पैसे कौन भरेगा? रोहन भरेगा, बैंक क्यों भरेगा? अभी के टाइम पे किसने भरा था? बैंक ने। तो बैंक को नोटिंग चार्जेस ऐड करके, बैंक को नोटिंग चार्जेस ऐड करके बिल किसके पास भेजेगी? रोहन के पास भेजेगी। चलो, अभी नेहा का एंट्री खत्म। अभी हम करेंगे रोहन का एंट्री। अमाउंट मत मिटाओ, अमाउंट मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि अमाउंट मेरा तो सेम रहने वाला है। जब बदलेगा तो मैं बदल दूंगा, टेंशन मत। हाउ डू वी रिवर्सिफाई द एंट्री? रिवर्सिफाई कैसे करते हैं एंट्री? अगर वहां सेल था तो यहाँ क्या आएगा? परचेज। रोहन की बुक में क्या आएगा? अगर वहां सेल था, अगर नेहा ने गुड्स बेचे थे, तो इसका मतलब है सेम डेट पे रोहन ने गुड्स को क्या करा था? सेम डेट पे रोहन ने गुड्स को क्या करा था? खरीदा था। इन द बुक्स ऑफ नेहा हटा के अभी हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रोहन। चलो, एंट्री स्टार्ट। परचेज किया मैंने, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। किससे किया मैंने परचेज? नेहा से मैंने परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट। वहां अगर बीइंग गुड्स सोल्ड था तो उसी बीइंग का उल्टा करो, बीइंग गुड्स परचेज। तो गाइस, समझा एंट्री क्या है? अगर वहां सेल किया था, यहाँ परचेज किया था,
वहां पे रोहन का नाम ऊपर था और सेल नीचे था। यहाँ पे परचेज है और नेहा का नाम नीचे है। रिवर्सिफाई करना है एंट्री को सिर्फ। नाउ सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री देखो, अभी वहां बिल रिसीवेबल था, यहाँ बिल क्या होगा? पेएबल होगा। वहां रिसीवेबल था तो यहाँ पेएबल होगा। तो कौन? नेहा अकाउंट डेबिट। नेहा को क्या करेगा? ये बिल पे करेगा। तो बिल्स पेएबल, नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। कितने रुपए की? 42,000 की। वहां रिसीवेबल था तो यहाँ पे लिखोगे पेएबल, लिखोगे बीइंग व्हाट? बिल, being bill accepted, paid and to be paid। बिल को एक्सेप्ट किया और बिल को भरना बाकी है। अभी आखिरी एंट्री जिसमें क्या लगेगा? नोटिंग चार्ज। उसके पास बिल रिसीव हुआ था बैंक से, तो रोहन के पास क्या होने वाला है? बिल पे होने वाला है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस। कितने? तो हम एंट्री में करेंगे। सेम ही है, कुछ नहीं होगा, रिवर्स होने वाला है, बस इतना ही। बस अमाउंट बदलेगी, यहाँ की मैं अमाउंट बदल देता हूँ। जो 42,300 की एंट्री थी ना, वही सेम अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। देखो वो कर रहा हूँ, देखो। टू बैंकर्स यानी कि टू बैंक अकाउंट हो गया। चलो लाइन मिल जाती है। तो देख लो अमाउंट की एंट्री क्या होगी? चेक करो, हमने पहले क्या एंट्री की थी, वही सेम एंट्री होगी यहाँ पे। टोटल कितने का बिल था इसके पास? 42,000 का। ये इनर कॉलम में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पे करने वाला है ना, इतना तो देख लो पे करने वाला है। उसके बाद कितने लोडिंग चार्जेस है? लोडिंग चार्जेस कितना देने वाला है? लोडिंग चार्जेस कितना है? 300। ओके ठीक है, चलो। और टोटल अमाउंट बैंक को, ये बैंक ने कितने का दिया है? 42,300 का। हो गया। चलो, being bill dishonored and noting charges to be paid। बिल डिसऑनर्ड हुआ, नोटिंग चार्जेस पे करेगा। कौन पे करेगा? मैं करूंगा क्या? ना, रोहन करेगा। तो चलो गाइस, यू एंड टेक स्क्रीनशॉट व्हाटएवर यू वांट फास्ट, क्योंकि हमें एक और सम करना। चलो सम नंबर 3 करना है आपको फास्ट। ज्योति वाले सम पे आ रहे हैं, फटाफट करो। चलो 3 सम सिखाने हैं मेरे पास, कैसे करते फटाफट। बहुत लेट हो गया चैप्टर, उड़ाया नहीं चैप्टर, फटाफट। हुआ भाई, तुम लोग ऑनलाइन वाला फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो तुम्हारी मर्जी है वो ले लो, फटाफट ले लो। लेकिन चलो guys, let's move to our sum number 3। sum number 3